Hi everyone, this is Navina. In this episode of In My Mind, I am going to talk about mental health. Yes, अब तुम लोग बोलोगे यार ये फिर से आ गए मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने, पर तुम लोग हो ही ढीठ। तुम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हो कभी? नहीं ना। तुम लोग मेंटल हेल्थ को ऐसे इग्नोर कर देते हो जैसे कि सुबह की अलार्म हो। पता है, हाँ पता है कि अभी तुम बोलोगे कि यार ये क्या कंपैरिजन है नवीना, बट तुम ही सोचो, मतलब कभी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा है? कभी कभी कुछ कुछ खुद के लिए कुछ किया है? नहीं। इस वजह से मैं सोची थी कि यार इसके बारे में थोड़ा बात करें, है कि नहीं। सो अभी मैं थोड़ा तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ क्या है मेंटल हेल्थ रिलेटेड। ओके, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 10.6% इंडिया के एडल्ट मेंटल डिसऑर्डर से जूझते हैं, वाइल द ट्रीटमेंट गैप फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स बिटवीन 70 to 92% फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर। एंड देन देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड मेंटल मॉर्बिडिटी। इसका मतलब है मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट जो है वो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटोरिएशन भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड मेंटल मॉर्बिडिटी। और कहा जाता है कि वो ज्यादा है अर्बन मेट्रो रीजन्स एज कंपेयर टू रूरल एरियाज एंड नॉन मेट्रो एरियाज। और WHO की एक आर्टिकल के अनुसार तो कोविड के बाद लोग और एंशियस और डिप्रेस्ड हो गए। इनफैक्ट द नंबर ऑफ पीपल विद दिस प्रॉब्लम इंक्रीज्ड by a huge 25% just in 1 year. I mean, WHO also says that many countries have tried to help people with this problem, but there are still big gaps in the help that is available. और सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। आई डोंट हैव टू एलॉबरेट मोर अबाउट इट। और मतलब तुम लोगों ने सोशल डायलेमा देखा ही होगा, है कि नहीं। मतलब उसमें तो बहुत डिटेलली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे क्या सोशल मीडिया अपने दिमाग को इफेक्ट करता है, क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कैसे ये एल्गोरिदम वर्क करता है। एंड यू नो यू मस्ट वॉच दैट मूवी। पर फिर भी तुमको इग्नोर करना है अपने मेंटल हेल्थ को, जैसे तुम्हारी क्रश करती है कि नहीं। लेट्स टॉक अबाउट व्हेन यू शुड टेक मेंटल हेल्थ सीरियसली। Consistent sadness or low mood, excessive anxiety or worry, change in sleep patterns, change in appetite, loss of interest in the activities that you were enjoying earlier, difficulty in concentrating, fatigue or really low energy. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर तुमको लगता है कि यार तुमको थेरेपी में जाना चाहिए और तुमको एक कंसल्टेशन चाहिए, तो फिर प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। it's really important to consult a person who is knowledgeable in that field. ये भी चीज़ है कि इसमें दो तरीके हैं, ठीक है, कि साइकोलॉजिस्ट भी है और साइकाइट्रिस्ट भी है। बहुत सारे लोगों को ये दोनों के बारे में नहीं पता और ये दोनों को कब कंसल्ट करना है वो भी नहीं पता। इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट को तुम तब बात करोगे जब तुमको कंटिन्यूअस स्ट्रेस, एंजाइटी और सैडनेस फील हो रहा है, ठीक है। मतलब तुम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जैसे कि मतलब नॉर्मल चीजें भी तुमको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब थोड़ा ऐसा होता है ना, तुम्हारा दिमाग भारी हो जाता है, तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड होते हो। कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। वो चीजें हैं तो उस वक्त साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। हियर आर सम चेकलिस्ट और हियर सम पॉइंट्स तुम रेफर कर सकते हो कि तुम कब साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। डिफिकल्टी इन कोपिंग विथ मेजर लाइफ चेंजेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा और अब्यूज, क्रोनिक पेन और इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज और एडिक्शन। अगर ये सारी चीजों से तुम जूझ रहे हो तो तुम साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। अभी बात करते हैं साइकाइट्रिस्ट की। मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग सच एज बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, you must consult a psychiatrist. Another one is suicidal thoughts or self-harm. In this case, it's crucial to seek immediate help from a psychiatrist और mental health crisis hotline. I hope तुम लोग को पता चल गया होगा कि कब साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना है और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार तुम थोड़ा ज़्यादा सैड होने लगते हो, या फिर यू नो कि कभी कभार ऐसा लगता है कि यार बस हो गया इस सब चीज़ों से। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी करती हूँ, लाइक जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, और एल्स मैं अभी रिसेंटली जिम भी ज्वाइन करी हूँ। तो वो बहुत हेल्प करता है मेरे मूड एनहांस करने के लिए। मतलब जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि इट इंस्टेंटली अपलिफ्ट्स योर मूड, ओके। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी है अभी के तक। एंड जर्नलिंग तो मैं अभी धीरे धीरे करना चालू करी हूँ। मैंने कोविड में स्टार्ट किया था,
उस वक्त मैं बहुत रेगुलर थी जर्नलिंग के मामले में, बट फिर बाद में मैंने जॉब जब मुझे लगा तो उसके बाद थोड़ा इधर उधर हो गया, बट राइट नाउ अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कंसिस्टेंट होने का, वो भी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जर्नलिंग में कैसा होता है कि जर्नलिंग में मतलब तुम प्रॉपर बुक एंड पेन लेके, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्स में मत करना वो भी एक टाइप का मतलब जर्नलिंग है, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम प्रॉपर एक डेडिकेटेड पेन और पेपर लेके तुम जर्नलिंग स्टार्ट करो। और ऐसा मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार जब तुम लिखने लगोगे ना, स्टार्टिंग में तुम ऐसा लिखोगे कि यार अगर किसी ने ये बुक पढ़ लिया तो उस हिसाब से तुम लिखते हो। ट्राई की वैसे तो कोई पढ़ेगा नहीं ये चीज, मेक श्योर यू कीप इट असाइड एंड धीरे धीरे वो चीज आदत लगने लगेगी। और जब तुम जर्नलिंग करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में वो मतलब वो थोड़ा ऐसा कि जो भी दिमाग में है ना वो पेपर पे उतर के आ गया है कि नहीं, ऐसा होगा। सो यू विल फील रिलीव्ड, यू विल फील गुड। मुझे तो जर्नलिंग भी बहुत हेल्प करती है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ अभी तो कि कंसिस्टेंट रहूं। और जर्नलिंग से ये भी एक चीज होती है, वैसे तो बोला जाता है कि रीड नहीं करना चाहिए, बट मैं रीड करती हूँ जो भी मैंने लिखा है आफ्टर अ मंथ और सो, ठीक है। तो तब तुमको अब तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न और थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में समझ में आता है, ठीक है। तो वो भी एक चीज है जर्नलिंग अगर तुम करते हो, ठीक है। दो चीजें, एक तो तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है वो सारे पेपर पे उतर जाते हैं और तुमको ना ऐसे रिलीफ मिल जाती है। दूसरी चीज ये है कि तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न्स और बिहेवियर पैटर्न्स तुमको समझ में आते हैं। दीज आर द टू थिंग्स दैट रियली हेल्प, दीज आर द टू थिंग्स दैट विल रियली हेल्प यू, ओके। एंड या और अगर ज्यादा ही मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट, और इफ देयर इज मोर critical issues then please consult psychiatrist as well। if पहले तो साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो जो भी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। और थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना, ठीक है, ज़्यादा इसे इग्नोर मत करना, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि कोई टॉपिक पे मैंने बात करनी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड until then I will see you next week, bye।